रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिन मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुंबईल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ज़िद इज़्ज़त माब आले जनाब भाई हाशिम अंसारी साहब की मरहुमा अहलिया बिस्मिल्लाह साहिबा की बरसी का मौका है जी। और उन्होंने अपनी मोहतरम बीवी की बरसी के इस मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बड़ी महफिल सजाई है। बहुत सारे उलमा, दानिशवरान, बड़े बड़े अच्छे तरन्नुम रेज़ शुआरा ज़वील एहतराम उनकी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। बेशक मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके माशाअल्लाह चंद बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लेना नहीं है। मेरे पीछे एक बड़ी लंबी लिस्ट है मुक़र्रिरीन और तरन्नुम रेज़ों की। अब मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करता हूँ बिस्मिल्लाह कि इज़्ज़त माब भाई हाशिम साहब ने पिछले साल भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी मैदान में उनके साले सवाब के लिए महफिल सजाई थी और अब भी उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बीवियों से ऐसी ही मोहब्बत करनी चाहिए। बेशक बीवी से पहला पैगाम यही है कि बीवियों से मोहब्बत करो। माशाअल्लाह। बीवियों को सीने से लगाओ। बीवियां फूल हैं, उन्हें सूंघा करो। बीवियां मारने पीटने डांटने ज़जर तौबीर के लिए नहीं है। बीवियां दिलों को चैन देती हैं। बेशक बीवियों से दिलों को सुकून मिलता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मेरा अल्लाह, संसार की रचना करने वाला अल्लाह, पूरी दुनिया का पैदा करने वाला अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुनु लितस्कुनु इलैहा। बेशक बीवियां पैदा की ताकि अल्लाह ताला जोड़े बनाए अल्लाह ने, ताकि तुम उनसे उनसियत हासिल करो। बेशक सुभान अल्लाह तो कह लो। सुभान अल्लाह। या कोई गलत बात कह दी मैंने? है सुभान अल्लाह बोलते रहो। सुभान अल्लाह। और बोलते रहो प्यार से, मोहब्बत से। माशाअल्लाह। तो बीवियों को मारा मत करो, बीवियों को जनाब वाला लताड़ा मत करो, बीवियों को पैरा में मत रखा करो, बीवियों को अधिकार दो, बीवियों को जनाब वाला हुकूक दो, बीवियों से प्यार करो, बीवियों से मोहब्बत करो। मेरे नबी ने जो सारी दुनिया का समाज बनाने आया, समाज संवारने आया, सारी दुनिया के समाज को जिसने बिल्डअप किया, मानव समाज को, मानव अधिकारों को, मानव अधिकारों के हनन को जिस नबी ने रोका, उसने प्यारे नबी
उस प्यारे नबी ने जनाबे वाला अपनी बीवियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाई। बेशक बेशक। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया इस्लाम ने, महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया। आज पूरी दुनिया में प्रोपेगंडे फैलाए जा रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों को छीन लिया इस्लाम ने। मैं इमरान हनफी आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इस पूरी भरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं के हित में और महिलाओं के इंटरेस्ट में अगर सबसे ज्यादा किसी ने ऊंची आवाज बुलंद की है तो मक्के मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब किबला हनफी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बात माँ की आई तो उस महबूब दावर ने फरमाया, इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात। ए लोगों, बिलाशुबा बिलाशुबा जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बेशक। बात जनाबे वाला बेटी की आई तो खुदा की कसम उस समाज में बेटियां पैदा होते ही फावड़े ले लेके जनाबे वाला वो जिनके जिगर के टुकड़े हुआ करते थे वही जनाबे वाला जाते थे जंगलों में, गड्ढे खोदते थे मनो मिट्टी के नीचे, जिंदा अपनी बेटी को हजरत मोहतरम दफन कर दिया करते थे। चीखती रह जाती थी वो भोली भाली बेगुनाह और आंखें फाड़ फाड़ के अपने बाप को देखती रहती थी और उसका दिल उसके बाप से पूछा करता था, मेरा कसूर क्या है कि मुझे खिलने से पहले ही, फूल बनने से पहले इस कली को मसल दिया गया। अल्लाहु अकबर। फरमाता वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। कौन सा गुनाह है इसका जिस गुनाह की ये सजा मिल रही है। हजरत इस भरी दुनिया में कोई नहीं था उस बेचारी लड़की का, अगर किसी ने पहली बार उसके हक में आवाज उठाई है तो खुदा की कसम वो इंसानियत की रक्षा और सुरक्षा करने वाला हमारा तुम्हारा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो जनाबे वाला इस समाज का सबसे बड़ा समाज सुधारक 12 रबीउल अव्वल को आने वाला मानवता का, पूरी मानवता का जनाबे वाला, पूरी मानवता का वेल विशर और सारी इंसानियत का शुभ चिंतक मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जिसने बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती इमरान साहिब किबला हनफी। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह खूब बरकत दे। ये जो बात है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम बाहर निकल के ये कहो कि इमरान हनफी ने तकरीर बहुत अच्छी कर दी, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि तुम याद रखो इन बातों। बेशक बेशक बेशक। चौराहे चौराहे पे डकैत हैं, कज़्ज़ाक़ हैं, शैतानों के चेले चमचे हैं, आज वो इस्लाम पे तिरछी नज़र बनाए हुए हैं। इसलिए जनाबे वाला हर चौराहे पे तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत है। बेशक। आज की दुनिया में बड़ा खूबसूरत नारा है, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ। मगर आज से 1400 साल पहले जब कन्या कुचली जा रही थी, जब मसली जा रही थी, तो कोई नहीं था उसके हक में आवाज उठाने वाला। आज से 1400 साल पहले तुम्हारे मेरे नबी ने यूं नारा दिया था, ओ लोगों, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। कि पूरी दुनिया में अगर किसी ने महिलाओं की बात की तो हमारे नबी ने की। तवज्जो जोर से कहो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने महिला को बचाया जनाब वाला। बात जब बहन की आई तो भी, और जब बात जनाब वाला माँ की आई तो भी, और जब बात बेटी की या बीवी की आई तो भी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हक अदा कर दिया। जनाब वाला हज़रत खदीजतुल कुबरा ने 40 साल की उम्र में 25 साल की बेवा हज़रत खदीजतुल कुबरा को सीने से लगाया। 40 साल के नबी, 25 साल की बीवी जी। लोग कहते हैं
The holy prophet Muhammad's life was a life of sex. You are telling a lie. झूठ बोल रहे हो तुम भेड़ियो, दरिंदो। तुम्हें हिस्ट्री का, इतिहास का कोई इल्म नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में शादी करने नहीं आए। अगर वो शादी करने आए होते तो 25 साल की उम्र में 20 साल की कन्या को सीने से लगाते, 22 साल की दोशीदा आती, उनके निकाह में 23 साल की लड़की आती, 25 साल की जनाबे वाला जवान और जनाबे वाला जवान और जनाबे व जवान और हसीन व जमील दोशीदा आती। मगर ना, मुस्तफ़ा शादी करने नहीं आए। मुस्तफ़ा जनाबे वाला शादियां करने नहीं आए। मुस्तफ़ा तो तुम्हें शादियों का चलन सिखाने तशरीफ लाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हें, तुम्हारे लिए टीचर बनकर आए। इसीलिए 25 साल का नबी 40 साल की बेवा को, जोर से, क्या महिलाओं का हितैषी है। उस जमाने में बड़ी एक प्रथा थी कि बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया था उस वक्त के कल्चरों ने। यूनान के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस है, और जनाबे वाला ईरान के कल्चर ने कहा बेवा मनहूस है, और हमारे भारत के कल्चर में भी पत्नी को पति के साथ जला दिया जाता था। सती की प्रथा आम थी। ये मेरा नबी है जिसने जमाने की इस कुरीति का खात्मा किया और 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा को सीने से लगा लिया। एहसान किया है मुस्तफा ने। शादी करने आते तो 25 साल के नबी 22 साल की 23 साल की लड़की से शादी करते। मगर ना, वो शादियां करने नहीं आए, वो तुम्हें शादियों का चलन सिखाने आए, वो तुम्हें निकाहों के तरीके सिखाने आए, वो तुम्हें बीवियों के साथ रहने के तौर तरीके सिखाने आए। बीवियों के साथ कैसे रहा जाता। बहुत मोहब्बत की हुजूर ने हजरत खदीजतुल कुबरा से, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की, लोगों इतनी मोहब्बत की, मैं अल्फाज नहीं मिलते, इतनी मोहब्बत कि जब पर्दा हो गया था हजरत खदीजतुल कुबरा का, तो पर्दा फरमाने के बाद भी मेरे नबी, पर्दा यानी बीवी के पर्दा फरमाने के बाद भी जब भी कोई ज़िबा वगैरह करते तो हजरत खदीजतुल कुबरा की सहेलियों को तोहफा जरूर भिजवाते। किसी ने पूछा, या मुस्तफ़ा खदीजतुल कुबरा की सहेलियों को आप ये तोहफा क्यों भिजवा रहे हैं? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमाते, मैं खदीजतुल कुबरा से मोहब्बत करता हूँ ताकि मेरी खदीजा राजी हो जाए। अगर जोर से कहो सुभान अल्लाह। प्यार करो बीवियों से, मगर इस मौके पे एक बात अर्ज करना चाहूंगा, मोहब्बत करो बीवियों से जैसे हाशिम अंसारी कर रहे हैं। वो अपनी बीवी के इंतकाल के बाद हर साल उनकी मोहब्बत में बरसियां करा रहे हैं। करो मोहब्बत, नारे रिसालत। तो मुस्तफ़ा का कैरेक्टर ये है और मुस्तफ़ा के फरमुदात का माहसल ये है कि बीवियां सीने से लगाने की चीज हैं, मगर माएँ सरों पे उठाने की चीज है। माँ है, माँ को सर पे बैठाओ, बीवी को सीने से लगाओ। माँ खुदा की कसम, एक बार अगर तुम्हारी नजरों के सामने से ओझल हो गई, अगर माँ मर गई तो सारी दुनिया में टॉर्च लेकर ढूंढोगे। किसी गली में तुम्हें औरतें बहुत नजर आएंगी, मगर किसी गली में तुम्हें माँ का चेहरा नजर नहीं आएगा। नेमते गैर मुतरक्कबा है, खुदाई तोहफा है माँ। इसलिए वो लोगों, माओ से बेहद मोहब्बत करो, माओ से प्यार करो। माओ के पैरों के नीचे जन्नत है, माँ जन्नत की डगर है, माँ जन्नत का रास्ता है। माँ को देखना खुदा की इज्जत की कसम हज और उम्रे का सवाब रखता है। माँ से प्यार करना अल्लाह की रजा का सामान है। माँ से मोहब्बत करना मुस्तफ़ा जाने रहमत की खुशनुदी का सामान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, पैगाम इस्लाम, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला हनफी। अरे जिंदा थी तो प्यार किया हाशिम ने, और अब इस दुनिया में नहीं तो जनाब वाले, ये तो प्यार ही तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम, मरना तो सबको है,
मर्द भी मर जाएंगे, बीवियाँ भी मर जाएंगी, बच्चे भी मर जाएंगे, जवान भी मर जाएंगे, बूढ़े भी मर जाएंगे, न कोई बच्चा है न कोई बचेगा। अल्लाह का वादा पूरा हो रहा सब पे और सब पे पूरा होगा। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। न डॉक्टर बचे, न मास्टर बचे, न इंजीनियर बचे, न रिसर्च करने वाले बचे जनाब वाला। मैंने तो अभी एक किरदार देखा था 20 साल पहले, नाम सुना होगा तुमने, बहुत बड़ी हस्ती का मालिक था, इस धरती पे था, माइकल जैक्सन। नाम सुना है? बहुत बड़ा नाम था, आलमी पैमाने का एक शख्स था माइकल जैक्सन। हंगामे थे जनाब वाला, उसका दौर दौरा था, उसका शोर शोर था, गलियों में चर्चों का विषय बना हुआ था जनाब, मजलिसों में गुफ्तगू का मौजू बना हुआ था वो माइकल जैक्सन। और जनाब वाला उसने 12 डॉक्टरों की एक टीम रखी थी अपने सामने। एक मिनट पे टेस्ट होता था, चेक होता था, हर वक्त चेकअप। और यूं खाने नहीं कहता था कि आलू पक गया और डायरेक्ट खा लिया, और जनाब वाला सब्जी पक गई और खा लिया। नो, खाना बनता था तो खाना चेक करने वाले अलग थे, वो लैब में जाता था, लेबोरेटरी में जाता था, फिर उसे खाता था। और मिनट पर रातों दिन आठों पैर उसके चेकअप होते। 12 डॉक्टरों की टीम थी और वो ये कहता था 150 साल से ज्यादा उम्र होगी मेरी, मात दे दूंगा मौत को मात दे दूंगा। 150 साल से ज्यादा उम्र होगी, अभी 20 साल पहले की घटना है, ज्यादा लंबी बात नहीं है। माइकल जैक्सन जनाबे वाला वो इस जोम में था, इस वहम में था, इस खाम ख्याली में था कि 150 साल से ज्यादा उम्र होगी मेरी, मगर मेरा अल्लाह सच्चा है। जोर से बोलो, अरे अल्लाह सच्चा है, ना माइकल जैक्सन सच्चा है, ना मेडिकल बोर्ड सच्चा है। 12 डॉक्टरों की टीम मरने से बचा लेगी, 150 साल की उम्र होगी। इतिहास ने आंखों से देखा, चांजना वाला इस जमीन ने आंखों से देखा, सोसाइटीज कम्युनिटीज ने देखा कि अभी 49 साल का ही हुआ था, 50 का भी पूरा नहीं हुआ था। 12 डॉक्टरों की, 12 मशहूर डॉक्टरों की टीम आगे पीछे, मगर 49 या 50 साल की उम्र में वो एक रात को सोया तो जनाबे वाला ऐसा सोया कि सोता ही रह गया जनाब वाला। हरकतें कल्ब बंद हो गई, हार्ट अटैक हो गया, वो सोता रह गया और मेडिकल टीम रोती रह गई, डॉक्टर रोते रह गए, किसी को खबर भी नहीं हुई। हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, कैसे मर गया माइकल जैक्सन, और कैसे क्या मर गया, हैरान क्यों होते हो? अल्लाह ने उम्रें बांधी हैं, किसी की 1.5 साल है, किसी की 6 महीने है, किसी की 2.5 साल है, किसी की 5 साल है, किसी की 15 साल है। कोई नहीं कह सकता मैं 200 साल जीऊंगा, किसी की 300 साल है, किसी की 150 साल है। अल्लाह फरमाता मौत का टाइम मुकर्रर, और जब मौत का फरिश्ता आ जाता है, न 1 मिनट इधर न 1 मिनट उधर, खुदा की कसम आज तक रिकॉर्ड है मौत के फरिश्ते का, न 1 सेकंड लेट हुआ है, न किसी के सामने झुका है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। न किसी के सामने सरेंडर नहीं हुआ मौत का फरिश्ता, न पहलवानों से डरा, न ताजदारों से, न नामवरों से, न ताजवरों ने, न किसानों से, न भोले भाले किसानों से जनाब वाला, न मालदारों से, न अयालदारों से, न ताजवरों से, न नामवरों से। वो किसी के सामने झुका ही नहीं, वो किसी के सामने झुका ही नहीं। टाइम रोड पे पूरा हो गया तो बीच रोड पे पकड़ा, टाइम खेत में पूरा हुआ तो खेत में पकड़ लिया, टाइम राइस मिल में पूरा हो गया तो वहां पकड़ लिया, टाइम जनाबे वाला अगर हॉल में हो गया तो वहीं पकड़ लिया। जहां टाइम पूरा, कोई उससे ये ना कह सका कि मुझे वहां से लेके चले जाना, घर जाने दो, जरा बीवी को राज बताने दो, मैंने फला जगह खजाना छुपा रखा, मैं जरा अपने बच्चों को बता दूं। नो, टाइम आ गया, इधा जलहुम ला यस्ताखिरून जनाबे वाला, न इधर न उधर, टाइम मुकम्मल, बात तमाम। यही है वो फर्क जो आज कुछ लोग बेहुदे ये कहते नबी हमारी तरह, अबे तेरी तरह, तेरा टाइम पूरा हुआ, खेत में मर गया तेरा टाइम पूरा हुआ, रोड पे मर गया तेरा टाइम पूरा हुआ, रेलवे ट्रैक पे बिछा दिया गया तो, मगर ये नबी है, शान है मेरे नबी की, आना भी शान
शन का, और खुदा की कसम सफरे आखिरत करना भी शान का, आना भी शान का, पर्दा फरमाना भी शान का। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगम्बर इस्लाम, पैगाम इस्लाम, अजमत इस्लाम, बरकत इस्लाम, रिफत इस्लाम, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब क़िबला हनफी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे। बातें हो गई दो। बीवियों से मोहब्बत करो, मरना सबको है, मौत के बाद ऐसे ही करो। मौत का फरिश्ता, मैं बात पूरी कर दूं जनाब वाला, अपनी माँ बहनें भी आई हुई हैं, सुनो गौर से। तुम सुनती तो हो नहीं किसी की, मगर यहाँ सुनो, इन भोले भाले मौलवियों के बयान सुनो, बातें मत करना। बहुत अच्छा मजमा है तुम्हारा, बच्चे भी खामोश सुन रहे हैं। नाज़िम खलीली की निज़ामत होती है तो माहौल ऐसे ही बन जाता है। मौत का फरिश्ता आज तक किसी के सामने झुका नहीं, बताओ इन्हें ये तुलना जो कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं, हमारी तरह बे तेरी तरह। मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार, सुन लो गौर से सुनो, इधर देखो, अरे इधर देखो, मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर किसी के दरवाजे के बाहर खड़े होकर इजाजत का इंतजार कर रहा है तो मेरे तुम्हारे दरवाजे पे नहीं, मालदार अयालदार ताजदार के सामने नहीं, पहली और आखिरी बार छितौनी वालों। वाह वाह वाह। अगर किसी के दरवाजे पे मौत के फरिश्ते ने परमिशन का, एडमिशन का, परमिशन, इजाजत का इंतजार अगर किया है तो खुदा की कसम वो मेरे और तुम्हारे महबूब आजम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चौखट पे खड़े होकर इंतजार किया है। आमिना के लल का दरबार है, जहाँ मौत का फरिश्ता खड़े होकर इंतजार कर रहा है, इजाजत मिलेगी तो जाएगा, इजाजत नहीं मिलेगी तो पलट के चला जाएगा। शान देखो, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं झुका मरना है। जब मर जाओगे तुम, जब मर जाएंगी तुम्हारी बीवियां, जब मर जाएंगे तुम्हारे बच्चे, जब खत्म हो जाएगी दुनिया तो फिर क्या होगा? जी जी, फिर तुम कब्र में जाओगे जनाब वाला, चार आदमी तुम्हें उठा के जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो, जल्दी करो, जितनी जल्दी हो सके दफन करो, जितनी जल्दी हो सके दफन करो। पूरी जिंदगी जिन बच्चों के लिए जनाब वाला चीटिंग करते रहे, धोखे देते रहे, हराम कमाते रहे, बिल्डिंगें बनाते रहे, प्लॉट खरीदते रहे, आज वो बच्चे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जी जी, जनाबे वाला अब इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है चेहरा, जल्दी करो दफन करके आओ। हजरात मोहतरम दफन करके आ गए, सबके सब बैठ, सबके सब आ गए जनाब वाला, मगर एक नहीं आया, ये कब्र पे बैठ गया। एक नहीं आया, रो रहा था, सिसक रहा था, बिलक रहा था, सब आ गए, चचा आ गया, मामू आ गया, खालू आ गया, फूफा आ गया, मगर ये रोता हुआ वहीं बैठ गया। माँ को अकेला छोड़ के जाऊंगा नहीं, बाप को अकेला छोड़ के जाऊंगा नहीं। क्यों बैठा है भाई तू? हजरत मोहतरम ये वो बैठा है जिससे तुमने ज्यादा मोहब्बत भी नहीं की थी, ये तुम्हारा वो बेटा बैठा है, वो बेटा जिसको तुमने इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनाया था, एक हाफिज कुरान बना लिया था, एक आलिम दीन बना लिया था। तुम समझते थे 2-4 हज़ार रुपए कमा के ला के देगा, ये क्या करेगा, मगर आज वो रोता हुआ बैठा है। उधर जैसे ही कब्र में तुम आए, उधर जनाबे वाला अल्लाह के 2 फरिश्ते आए। बड़े खतरनाक सूरत हाल है, एकदम डेंजर सिचुएशन है। दांत बड़े बड़े हैं, जमीन फाड़ते हुए आए हैं, आवाज इतनी डेंजर है कि कान फटते हैं। हजरत मोहतरम पहली बार गए हैं इस छोटी सी मकनिया में, पहली बार गए हैं इस कोठरी में, चारों तरफ अंधेरे अंधेरा, हु का आलम सन्नाटा ही सन्नाटा, कोई नहीं गमखार जो हाथ पकड़ ले, कोई नहीं जो आंसुओं को गम के इन आंसुओं, कोई नहीं जो इस गम का मदावा कर दे। हजरत मोहतरम आते ही दोनों फरिश्तों ने झंझोड़ा और झंझोड़ के कहा,
मर रब का, तेरा रब कौन है। हाफिज बना लिया था बेटे को, मौलवी बना लिया था बेटे को। वो हाफिज मौलवी से रोते हुए कब्र के सराहने पे बैठा हुआ, अपनी माँ और अपने बाप के सराहने पे बैठा हुआ रोते रोते पढ़ता है। इसे नबी ने सिखाया, इसे कुरान और हदीस ने सिखाया, इसे इस्लाम ने सिखाया कि जब तुम्हारी माँ अंदर हो जाए कब्र में, जब तुम्हारा बाप चला जाए तो तलकीन किया करो। तो ये पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ के बेचैन दिल को चैन मिलने लगा, सुकून मिलने लगा, करार मिलने लगा। बेटे की आवाज आने लगी और बेटा कह रहा है बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्ते बोले बोल मर रब्बो का, तेरा रब कौन है। बेटे की आवाज ने माँ को जगा डाला और माँ को जनाबे वाला होश दे दिया। माँ बोली मेरा बेटा मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह सुना रहा है, इसका मतलब इसी कलमे के अंदर छुपा हुआ है तेरे सवाल का जवाब। जब उसने बुलंद आवाज से कहा तेरा रब कौन है, तो कहने लगी रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछा तेरा दीन क्या है, कहा जब मेरा कलमा ये है तो मेरा दीन इस्लाम है। कहा फिर रजुल, ये जो शख्सियत तेरे सामने है क्या कहता था, क्या कहती थी इसके बारे में। तो जनाबे वाला माँ है या बाप है, वो ऊपर बेटा कह रहा मोहम्मद और रसूलुल्लाह। तो जनाब वो माँ जिसे चैन मिला, सुकून मिला, खुदा की कसम ऐसी औलादें होती हैं। ये भी कोई औलाद है कि जिसे तुमने बहुत पढ़ाया लिखाया मगर तुम्हारी कब्र पे आ न सका, फतवे लगा रहा है, शौक उतार न सका, कब्रस्तान में जा न सका, मोजे उतार न सका, जूते उतारने की वजह से कब्रस्तान के बाहर ही रह गया। हजरात मोहतरम ये क्या हक है औलाद का। हजरत रो रहा है, कहता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माँ ने कहा पूछते हो कौन है ये, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पर लाखों सलाम। निदाई हातिफ़े गैबी से मेरी बंदी ने या मेरे बंदे ने सच कहा, जन्नत का बिछौना बिछा दो। हो गई पास लाइफ। ये जो जिए थे 50-60 साल कामयाब, एक झटके में कामयाब और एक ही झटके में नाकाम हो जाते। हजरात मोहतरम मरना है, कब्रों में जाना है और कब्रों में जनाबे वाला जाओगे तो बड़ा एहसास होगा। इसलिए जिंदगी गनीमत है, इसे गनीमत जानो। एक एक सांस की, एक एक सांस को जनाबे वाला, एक एक सांस को गनीमत जानो। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, जाता हूँ। कब्र बड़ी भयानक है चीज। जी जी, फरिश्ते गुर्द लिए खड़े हैं वहां, सांप मुंह खोले खड़े हैं वहां, बिच्छू डंक तैयार किए हुए हैं। इसलिए इन सांसों को गनीमत जान। नमाजें छोड़ना नहीं जनाबे वाला, बदतमीजियां करना नहीं, नाहंजारियां करना नहीं, झूठ बोलना नहीं, गीबत करना नहीं, चुगलियां करना नहीं, किसी की इज्जत से खेल मत जाना, किसी के दिल को मत दुखा देना, किसी की आंखों को खरीदना मत, किसी के आंसुओं को खरीदना मत। हजरात मोहतरम, हाँ प्यार करो इंसान से, पड़ोसी से, माँ से, बाप से, बंदों का हक अदा करो, अल्लाह और रसूल का हक अदा करो। इस शान से जाओगे, मुस्कुराओगे, चेहरा गुलाब सा खिला होगा। और इस शान से नहीं गए तो यहाँ भी पिटे और वहां भी पिटे। यहाँ गैरों ने मारा, वाह वाह वाह, यहाँ गैरों ने मारा, यहाँ गैरों ने मारा के मुसलमान है मारो, यहाँ गैरों ने मारा के मुसलमान है मारो। और उधर फरिश्ते गुर्द लेके खड़े हैं। हमने कहा वहां भी पिट गया और यहाँ भी तैयार हो, तो हम वहां इसलिए पिटे थे कि मुसलमान थे, यहाँ किस लिए मार रहे हो। तो जवाबे वाला किरदारों, तुम्हारे किरदार ने जवाब दिया जनाब, तुम्हारे किरदार ने जवाब दिया कि वहां पिटे थे, लोग समझते थे कि मुसलमान हो, मगर यहाँ जो आए हो इसलिए पिटोगे कि तुम मुसलमान थे ही कहाँ। झूठे थे, अय्यार थे, मक्कार थे, ना हंजार थे, ना इस्लाम का पता, ना रसूलुल्लाह का पता, ना अल्लाह का पता, ना मस्जिद का पता, ना किसी के एहतराम से मतलब, ना किसी के रेस्पेक्ट से मतलब, ना शरीयत का ख्याल। तुमने 24 घंटे बर्बाद कर डाले।